नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबेक्स कैश स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। देखिए, अनंतनाग में सरपंच की हत्या की गई थी और अब इस मामले में प्रीति जिंटा खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि परिवार को इंसाफ मिले, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। सरपंच की निर्मम हत्या पर दुखी और परेशान हूं। तो परिवार के प्रति प्रीति जिंटा ने संवेदना प्रकट की है। अनंतनाग सरपंच हत्या मामले में प्रीति जिंटा खुलकर बोली हैं। परिवार को इंसाफ मिले। प्रीति जिंटा कहती हैं दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। सरपंच की निर्मम हत्या से दुखी और परेशान हूं। जिस तरह से आतंकवादियों ने अनंतनाग में सरपंच की हत्या कर दी, उसके बाद से इस घटनाक्रम को लेकर देश भर में चौतरफा कड़ी निंदा हो रही है, रोष हो रहा है और लोग इसमें मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और ये दो तस्वीरों को अभी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोमबत्ती गैंग कहां है, सबसे बड़ा सवाल ये प्रीति जिंटा का प्रश्न है। इससे पहले कंगना रनौत ने भी सवाल खड़े किए थे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ये मांग कर रही हैं प्रीति जिंटा और कह रही हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। वहीं बॉलीवुड की चुप्पी पर भी इससे पहले सवाल खड़े हुए थे। कंगना रनौत ने देखिए कश्मीरी पंडित की हत्या पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले आप चुप क्यों हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 40 साल के सरपंच को अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के पास 50 मीटर की दूरी से गोली मारी थी। इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा ये एक आतंकी संगठन है जिसकी जिम्मेदारी इसने ली थी। और अब प्रीति जिंटा ने भी कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। और बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने सवाल उठाए और प्रीति जिंटा भी अब खुलकर आई हैं सामने और इस घटनाक्रम के विरोध में उन्होंने आपत्ति जाहिर की और साफ तौर पर कहा है कि कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो कि अमन चैन के दुश्मन हैं। परिवार को इंसाफ मिले। प्रीति जिंटा ने यह कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ा वही सवाल, आखिर जब ऐसी घटना सामने आती है और कश्मीरी पंडितों की जब बात होती है, जब अत्याचार उन पर होता है, जुल्म होता रहा है, तो ये मोमबत्ती गैंग ये खामोशी की चादर ओढ़कर कहां चला जाता है? क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं? बहुत कम ऐसी आवाज निकल रही है बॉलीवुड से भी, या जो भी तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो खुलकर नहीं आते। लेकिन एक दूसरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो वो तुरंत जितने भी रुदाली गएंगे वो सामने आते हैं। इसी से मद्देनजर कंगना रनौत और प्रीति जिंटा, कम से कम बॉलीवुड से दो ही अभिनेत्रियां खुलकर आई हैं और इस घटनाक्रम के विरोध में वो खड़ी हैं। बिल्कुल, अनंतनाग में देखिए आतंकियों द्वारा सरपंच की हत्या होती है, उसके बाद से स्थानीय लोगों में भी डर पसरा हुआ है। लोगों ने जम्मू शिफ्ट होना शुरू हो गए। लोग जम्मू शिफ्ट करना अपने आप को उन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है जिस तरह का माहौल वहां बनता जा रहा है। जी हाँ, तो घाटी में अपनी सुरक्षा को लेकर कश्मीरी पंडित परेशान हैं। उनमें डर का माहौल है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सरकार को तत्काल आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दक्षिण कश्मीर में कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या के बाद सरपंच जो कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में उससे बात करते हैं। उनसे मनोज पंडिता जो कि वहाँ से सरपंच है। मनोज जी, मुझे ये बताइए, सरपंच की जिस तरह निर्मम हत्या हुई है उसके बाद आप लोग किस तरह देखते हैं सिक्योरिटी अपरेटिस को? पहले तो मैं रिपब्लिक को थैंक्स कहना चाहता हूँ। दे हैड ए पेन सीरियसली फॉर दोज पीपल हु आर नेशनलिस्ट। कल रात को मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि आप लोगों ने अजय जी के पापा और उनकी बिटिया को ऑन लाइव ले आए, उनका दर्द सुना, उनका दर्द समझा। थैंक्स एंड सल्यूट टू रिपब्लिक। और एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि नेशनल लेवल पे ये चैनल जो है दैट इज़ दिस नंबर 1 जब तक मेरी नॉलेज है। आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हैव कर्टसी, हैव पेन टू विजिट देयर फैमिलीज, ताकि उनकी बेटियों को भी लगे कि हमारे पापा थे। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपके थ्रू मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात यही है, सिक्योरिटी की बात हर एक जानता है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि राइट फ्रॉम द डेट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव ले लिया है, सपोर्टेड बाय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम बहुत खुशी है कि 30 साल के बाद एक किरण की आशा जाग गई कि हम वापस जाएंगे और हम वहाँ
वहाँ पे सारे लोग एक जैसे नहीं है कि हम भी वहाँ गरीब लोगों की हेल्प करें, सपोर्ट करें, उनको भी लगे यार ये कश्मीरी पंडित वाकई हमारा अच्छा है, हमारा वेलविशर है। रोष की लहर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र काचरू, जो कि बारामूला से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, उसके बाद अब आप लोगों को कहीं सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा है? जैसे हमने इलेक्शन जीत लिया, इलेक्शन के बाद ही तुरंत हमने डिप्टी कमिश्नर जितने भी है या ड्यू काम है या असिस्टेंट कमिश्नर है, उनके साथ हमने सबों के साथ कांटेक्ट किया कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए और प्लस एकोमोडेशन। तो उनका कुछ वो जैसे वो पिछले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अभी भी उनकी वो जड़ें हैं, उनका वो ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ ये जो अपने गवर्नर साहब है मुर्मू साहब और इनके जो एडवाइज़र है, कम से कम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी रिक्वेस्ट वहाँ पहुँच जाए कि डेमोक्रेसी में जो भी बंदा है उसको अपना राइट मिलना चाहिए। अब यहाँ किसको राइट मिलता है? यहाँ जो एक्स मिनिस्टर है, पुराने कांग्रेसी है, उनको अभी भी सिक्योरिटी है। उनको कौन सा थ्रेट है? मुझे नहीं लग रहा है।